अल्पसंख्यक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं बशीर शेख। आज हम औसा में आए हुए हैं। औसा के राज चट्टे साहब सर, इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। विषय है रेलवे संदर्भ। ये रेलवे के कमेटी के सदस्य भी है और जो लातूर ते औसा लामजना या नीलंगा गुलबर्गा जो रेल जा रही है, कहाँ से जा रही है, उसके लिए हम औसा में सभी लातूर के औसे के लोगों की मुलाकात ले रहे हैं। उसी संदर्भ में रेलवे के संदर्भ औसा गुलबर्गा जो रेल जा रही है यानी कि उसका जो पिन बुक में रिकॉर्ड है, पहले सर्वे हुआ है जो औसा से गुलबर्गा जाएगा। जब रेल मंत्री थे खरगे जी, तो उन्होंने इस रास्ता जो ट्रैक है इसको मंजूरी दिया था कैबिनेट में और उसके लिए कुछ तरतूब भी किया था। तो उसके हिसाब से उसका सर्वे हो रहा है। इसके बारे में मीडिया में कुछ बातें आ रही है, वो मीडिया का काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन औसा से गुलबर्गा रेल जाएगा। हमारे जो नेता है, जो लोकप्रिय नेता है अभिमन्यु पवार साहब, हमारे अमेरिक, उन्होंने भी इसके बारे में बातचीत की है। उन्होंने भी इसका फॉलोअप लिया है। उन्होंने भी जो कमेटी यहाँ पे सर्वे के लिए आई थी उनको अपनी टेक्निकल बातें सब बताई है और उन्होंने भी ये माना है कि औसा लातूर, औसा, लामजना, आळंद, उमरगा, आळंद और गुलबर्गा ऐसा जाना ही रेल के लिए भी फायदेमंद है। जो ट्रैक भी कम हो जाएगा, उसका पैसा भी बच जाएगा रेलवे का, और टेक्निकली जो ट्रैक डालने के लिए जो भी सुविधाएं नेचुरली होना चाहिए वो सभी ये ट्रैक पे ही है। और जो डेंसिटी है पब्लिक की, वो भी ये ट्रैक पे अच्छी है। इस वजह से ये ट्रैक होना रेल के लिए और लोगों के लिए भी फायदेमंद है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। और हमारे जो नेता है पवार साहब, उन्होंने रेल मंत्री जी से बात करी है। उन्होंने भी बोला है कि इस पे विचार हो सकता है और ये इसके लिए उन्होंने बुलाया है 15 दिसंबर के आसपास आ जाओ, तो उस पर बात हो जाएगा। और मुझे भरोसा है कि रेल लातूर, औसा, उमरगा, आळंद और गुलबर्गा ऐसा ही जाएगा, यही ट्रैक हो जाएगा। अभी जो हमारे नीलंगे के जो आमदार है बीजेपी के, उन्होंने लातूर रोड से होते हुए नीलंगा से गुलबर्गा जाने के लिए 1 महीना पहले वहां पे सर्वे भी किया है। इसके पहले भी सर्वे हुआ है और इधर से जाए बोल के। दोनों भी नगर अपना नगरी के आमदार है बीजेपी के, एक शिवसेना का खासदार है आपके पास, मगर एक दूसरे के चढ़ावड़ी में या अस्तित्व टिकाने के लिए ऐसा ना हो कि लातूर जिले का या उस्मानाबाद जिले का या तालुके का आवाम का नुकसान हो, जनता का। ये दोनों के इसमें नहीं, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीलंगा के एमएलए हैं और हमारे जो नेता हैं संभाजी भाई नीलंगेकर, वो हमारे मराठवाड़ा के नेता है, डिस्ट्रिक्ट के नेता है। तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो लातूर रोड से जो सर्वे हो रहा है नीलंगा थ्रू गुलबर्गा जा रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है। ये देखिए, लातूर जिले में जितने ट्रैक हो सकते हैं उतने ट्रैक होना चाहिए। यहाँ पे जो भी विकास के लिए, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास जो हमारे नेता ने बोला है, उस हिसाब से हर तरफ से ट्रैक होना चाहिए। बिहार में देख लो आप, बहुत ट्रैक है ऐसे है। वहां पे जो जाल है वैसा जाल महाराष्ट्र में हुआ तो क्या गलत है उसमें। और ये जो मीडिया ने कराया, कुछ और लोगों ने भी उसके बारे में डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए खींचतान, और विकास के लिए स्पर्धा होना चाहिए। ये जो भी बातें हैं ये विकास के लिए, ये कुछ मिलने के लिए या मिलाने के लिए नहीं है। मेरे भाग का विकास हो ऐसा हम कह रहे हैं, उनके भाग का विकास हो उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है। रही बात होने की और आवाम का नुकसान होने की, तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा। जो भी केंद्र में गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो सबका साथ सबका विकास के बलबूते चल रही है और कोई नुकसान आवाम का नहीं होगा। और ये औसा, लातूर, औसा, लामजना, गुलबर्गा ये ट्रैक होगा, वो फायदेमंद भी है और उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और जो दूसरा बात कर रहे हैं संभाजी पाटिल नीलंगेकर भैया ने बोला है कि औसा मेरे हृदय में, तो उसके लिए डिस्प्यूट कुछ है ऐसा नहीं लगता मुझे। तो
और जो दूसरा ट्रैक की बात कर रहे हैं आप, जो लातूर रोड से, वो उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे यानी कि ट्रैक बिछाना ऐसा नहीं होता है। सर्वे यानी कि संभावनाएं पड़ताली जाती है कि कहां से अच्छा रहेगा। तो होना है वो तो करना ही है, क्योंकि रेल कोई ऐसे पैसे कमाने के लिए बैठा है ना, रेल मंत्रालय। तो जिसमें नुकसान होगा वो तो नहीं करेगा रेल, तो सोचेगा ऐसे कि जहां से ट्रैक को खर्चा कम आएगा, आमदनी के हिसाब से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा रहेगा, लोगों को सुविधा भी रहेगी, तो उस हिसाब से वो सोचेगा, उस हिसाब से सर्वे चल रहा है। ये थे सोलापुर के रेलवे के कमेटी के सदस्य। अभी आने वाले दिनों में देखना है कि रेलवे लातूर से गुलबर्गा कौन से मार्ग से जाएगी, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। आज औसा में जो रेलवे के संदर्भ में जो बवाल उठा है, कोई आमदार कहता है रेलवे लातूर रोड से होते नीलंगा होते हुए गुलबर्गा जाए, और कोई आमदार कहता है कि लातूर से औसा, औसा से लामजना, लामजना से किल्लारी मार्ग से जाए। लेकिन रेलवे को जहां पे फायदा हो, जो लोक संख्या जितनी रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि औसा शहर से गुजरते हुए जाएंगे तो रेलवे का भी फायदा है और आवाम का भी फायदा है। आज हम जो माजी नगर अध्यक्ष रह चुके मुजीबुद्दीन पटेल, इनके फर्जन से मुलाकात ले रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों के औसे के बहुत बड़े चेहरे हैं, माजी नगर सेवक भी हैं। पटेल साहब, आप रेलवे के संदर्भ में कमेटी बनाए जी, और आपकी लड़ाई कैसी हो रही है और कहां तक जा रही है चरण में? जी 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 देखिए, औसे का जो विकास है ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि औसे का डेवलपमेंट होना है तो कैसा होना है। हमने 2010 के बाद जब औसे का विकास देखा है, उसी का एक पर्व था कि औसे के अंदर रेलवे आना चाहिए। 2014 में औसे की जो रेलवे है लातूर गुलबर्गा वाया औसा, इसका सर्वे हुआ है, इसकी मान्यता भी मिली है। बस अब हमें ये करना है कि आने वाले दिनों में उस रेलवे का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। हमें सुनने में आया है कि और एक सर्वे हो रहा है लातूर रोड मार्गे, लातूर रोड से गुलबर्गा जाने वाली रेलवे, जो कि तकरीबन 190 मतलब 200 किलोमीटर का फासला है। और ये जो लातूर से गुलबर्गा औसा मार्गे जाने वाली है, ये 145 किलोमीटर का फासला है। रेलवे के हित में और रेलवे के विकास में ये जो फासला है ये फायदेमंद है। कोई भी रेलवे जब शुरू होती है तो उसकी दो चीजें होती हैं, जैसे कि उसका जो रेवेन्यू रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग, मतलब उनका जो इनकम है, कमर्शियल बोर्ड है ये, उनका जो इनकम है वो देखते हैं। वो कम से कम फासला, कम से कम पटरी और ज्यादा से ज्यादा उनका रेवेन्यू आए। लातूर की एमआईडीसी महाराष्ट्र के टॉप 3 में आती है। औरंगाबाद के बाद लातूर के एमआईडीसी का नंबर आता है। उसके बाद लातूर जिले में सबसे बड़ी एमआईडीसी औसे को, और उस्मानाबाद जिले की सबसे बड़ी एमआईडीसी उमरगा को। रेलवे ने यही मद्देनजर रखते हुए लातूर एमआईडीसी, औसा एमआईडीसी, उमरगा एमआईडीसी ये जुड़ाते हुए गुलबर्गा रेलवे लेकर जाना, और इसका पूरा फासला सिर्फ 145 किलोमीटर का है। जबकि लातूर रोड से जो गुलबर्गा जाने वाली है उसका फासला बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। हमें सुनने में आया है कि 1 किलोमीटर की रेल पटरी बिछाने के लिए रेलवे मंत्रालय को 22 करोड़ का खर्च आता है।
जो एक्सपेंसेस और इनकम इसका देखा जाएगा तो ये रेलवे के लिए भी हित की है, हमारे हित का तो है ही है। हमारा औसे के वास्ते आज औसा एक ही तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर एक को, लातूर रोड के ऊपर या फिर एक ही हाईवे इधर। हमारा औसा पश्चिम बाजू में भी बढ़े, ये हमारी ख्वाहिश। इसीलिए हम पूरे औसे कर मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो रेलवे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो ऑलरेडी हुकूमत ने इसको सैंक्शन दिया हुआ है, बस इसके ऊपर ही रेलवे आने वाले दिनों में इसी भी रेलवे जानी चाहिए। हमारी रेलवे दूसरे की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हमारा को अपोज नहीं है किसी दूसरे रेलवे का, बस हमारा कहना है कि फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस, पहले ये रेलवे सैंक्शन हुई है, पहले ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। पटेल साहब, निलंगा में भी बीजेपी का आमदार है, औसा में भी बीजेपी के आमदार है। क्या बीजेपी जो लातूर जिले में जो सीट आने वाली है और एक दूसरे के अस्तित्व दिखाने के लिए, एक दूसरे का अस्तित्व टिकाने के लिए आपस में लड़ाई करके, अगर ये रेलवे का अगर काम नहीं हो रहा और इसमें सारी जनता की नुकसान है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि ये जो नुकसान, जैसा आपने बताया कि जनता के नुकसान है, मैं नहीं चाहता कि, यानी मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई आमदार ऐसा चाहेगा किसी जनता का नुकसान। और इसमें राजकारण हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, क्योंकि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो आगे चलेगा या जिसका कोई वजूद ही नहीं है वो काम शुरू होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थे औसे के नामी चेहरे माजी नगर सेवक मुजीबुद्दीन पटेल के फर्जंद, औसे के जो ताल्लुक रेल के ताल्लुक से सामाजिक काम करने वाले उनमें उनकी आज हम मुलाकात ले रहे हैं। 2014 में लातूर गुलबर्गा रेल ये मंजूर हो चुकी है। वो रेल औसा, लामजना, किल्लारी, उमरगा, आड़ंद मार्गे, गुलबर्गा ऐसा सेंक्शन हो चुका है और रेलवे के पिंक बुक जो होती है, डायरी होती है, उसमें नोंद हो चुकी है। लेकिन उसके बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया, भाजपा की सरकार आई, उसके बाद कुछ हलचलें हो गई और लातूर के स्थानिक जिले के नेता भाजपा के अपने मतदार संघ से ये रेल ले जाने के लिए, मार्ग बदलने के लिए परसों 1 महीना पहले लातूर रोड से गुलबर्गा ऐसा नया रूट का सर्वे करा के लिया है, जो कि वो नियम बाय है, मेरे हिसाब से नियम बाय, क्योंकि ऑलरेडी ये लातूर गुलबर्गा रेल का सर्वे हो चुका है, उसकी नोंद हो चुकी है। सिर्फ उसको बजट अलॉट होना है और आने वाले सेंक्शन में उसको बजट अलॉट होना, इससे हमारी मांग है। हमारा कहना है कि जब एक रेल का रूट पूरा तरह मंजूर है और सबसे नजदीकी रूट है, जो कि रेलवे बोर्ड को लगता है कम से कम खर्च में उनको उत्पन्न हो और कम उनका ये हो, ये हिसाब से ये रूट उनके लिए नेचुरल है, नैसर्गिक जिसे कहेंगे वो रूट ये मंजूर है और इस पे काम होना, इससे हमारी मांग है। इसीलिए हमने ये जब नया सर्वे का निकला, हमने देखा परसमनतली ले तत्काल हमने औसा के सभी सामाजिक सर्वपक्षीय युवकों ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक संघर्ष समिति का निर्माण किया और उस संघर्ष समिति के द्वारा आने वाले दिनों में अगर औसे का रूट चेंज होता है तो तीव्र आंदोलन करने के लिए हमने ये रूट बनाया है।